अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेटिव एजुकेशन। हम डिस्कस टेंसेस के अबाउट करने वाले हैं, ठीक है। 12 टेंसेस, ठीक है। मैंने आपको पार्ट 1 जो है वो क्लियर करवा दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अबाउट, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देन आप मेरे चैनल पे जाकर इंफॉर्मेटिव एजुकेशन के चैनल पर जाकर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। क्लियर। सेकेंड हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, ठीक है। हम डिस्कस किसको कर रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस को। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस जो है इसको शो क्या करता है, हम इसकी उर्दू फॉर्म के अंदर देखते हैं रहा है, ठीक है, रही है और रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम देखते हैं। एक होता है रहा है, रही है, रही हैं। ये 3 पॉइंट्स हमें क्लियरली बता देते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का टेंस है, ठीक है। देन अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब हम देखते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट तो हमारे पास है, वर्ब क्या है? अब वर्ब जो है हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं आईएनजी फॉर्म, ठीक है। प्लस जो मॉडल वर्ब लगाते हैं वो होता है इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट था, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो आईएनजी लगाएंगे, प्लस हमारे पास इज एम आर होगा और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, अब हम इस तरह करेंगे। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट प्लस यूज़ किया हम लोगों ने, आई एम आर यूज़ कर, इज एम आर सॉरी यूज़ करने वाले हैं, और हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। देन अब क्या करेंगे हम लोग? अब मैं आपको सेंटेंस एग्जाम्पल से क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करवाऊंगी कैसे। अब मैं यहाँ पर राइट करती हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है? मैं खाना खा रहा हूँ। ये सेंटेंस देखिए, अब मैंने बोला है आपको रहा है, रही है, रहे हैं। अब ये रहा हूँ, ये वर्ड आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगी? मैं के साथ जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आई, ठीक है। और आई के साथ आपको हमेशा पता है हम एम का वर्ड यूज़ करते हैं। आई एम, खाने जो है खाने खा रहा हूँ, खा रहा हूँ की इंग्लिश क्या होगी? ईट, ठीक है। ईट का मतलब क्या होता है? खाना खाना। खाना तो हम क्या बोले यूज़ करेंगे? आई एम ईट, ठीक है। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ईट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की वो ईट है, थर्ड ईटन है। क्लियर। देन मैं क्या राइट करूंगी? आई एम ईटिंग फूड। क्या सेंटेंस क्लियर है आपको? आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। अब सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? आई की इंग्लिश क्या है? अगेन आई। मैं की सॉरी इंग्लिश क्या है? आई। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। जाने की इंग्लिश गो, गो। गो के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? आई एन जी। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। पॉइंट क्लियर। यहाँ पर आपको थर्ड एग्जाम्पल आपके साथ देती हूँ मैं। थर्ड एग्जाम्पल मैं देती हूँ, वो काम कर रहा है। सिंपल मैंने बोल दिया है, वो काम कर रहा है। अब देखिए फिर रहा है आ गया, हमें पता चल गया रहा है से, रहा हूँ से, कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का टेंस है, ठीक है। अब वो की इंग्लिश क्या होती है? ही, क्योंकि बॉय है वो काम कर रहा है। ही क्या लगाएंगे? ही के साथ इज, ही इज। करने की इंग्लिश क्या होती है? काम करना, वर्किंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर वर्क का मतलब क्या होता है? काम। तो हम आईएनजी जब लगाएंगे तो ये हमारे पास वर्किंग आ जाएगा। ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इज, एम, आर हम लगाते कहाँ पर है, ठीक है। इज का जो वर्ड है, ये जो मॉडल वर्ब है, इसके साथ ये जो है हम लगाते हैं ही, शी, इट के साथ, ठीक है। आई के साथ सिर्फ वो एक ही जो है वर्ब लगता है, वो होता है आई, ठीक है। आर के साथ क्या लगाते हैं? ही, वी, सॉरी, यू, दे, वी, यू, दे, ठीक है। आर के साथ क्या लगाते हैं? वी, यू, दे।
देन ये जो है हमारे पास सेंटेंस हो गए क्लियर। समझ आ गया आपको? अब मैं कहती हूँ वो पढ़ रहा है। सिंपल मैंने आपको सेंटेंस बताया है, वो पढ़ रहा है। अब मैंने सेंटेंस आपको क्या बताया कि वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं वो पढ़ रहा है। अब लास्ट में देखिए क्या है हमारे पास, रहा है। रहा है मैंने आपको अभी बताया कि अगर रहा है, रही है, रही है, ये तीन वर्ड्स जो है जहाँ पर भी होंगे एंड पे, तो हमें पता चल जाएगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का टेंस है, ठीक है। अब वो की इंग्लिश क्या होती है, बिकॉज ये बॉय है तो देन हम यहाँ पर ही लगाएंगे। ही इज। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो री फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्म को ऐड करते हैं। इसी तरह देन हम क्या बोलेंगे, ही इज रीडिंग, ठीक है। ये सेंटेंस आपका हो गया क्लियर, ही इज़ रीडिंग। अब मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और मैं उन एग्जाम्पल्स के जरिए आपको ये क्लियर करवाऊंगी। अब नेक्स्ट देखें, आई एम डैश फॉर माई एग्ज़ाम। आई एम डैश, मैं अपने पढ़ाई के लिए पढ़ रहा हूँ। अब देखिए आई एम डैश, अब हम यहाँ पर स्टडीड यूज़ करेंगे, स्टडिंग, स्टडी। अब मैंने आपको बोला है कि आई एम आ चुके हैं, हमें पता चल गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का टेंस है। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, आई एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है, स्टडी। स्टडी के साथ हम क्या लगाएंगे, आई एन जी, स्टडिंग। तो यहाँ पर है ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, इसका मतलब ये ट्रू है। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड इज़ डैश टू यूरोप नेक्स्ट वीक। मेरी दोस्त अगले हफ्ते यूरोप का सफ़र कर रही है, ठीक है। अब उसने क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब ट्रैवल, ठीक है, हमें पता है सफ़र करना होता है। यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, ट्रैवल, ट्रैवलिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ना ट्रैवलिंग का, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, दे आर डैश सॉकर इन पार्क, ठीक है, वो पार्क में सॉकर खेल रहा है। अब यहाँ पर हम जो है दे आर, अब मैंने बोला था आपको कि आर के साथ हम वही यू दे का वर्ड यूज़ करते हैं और आईएनजी फॉर्म लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, दे आर प्लेइंग। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, दे आर डैश आ लेटर, वो खत लिख रहा है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, दे आर डैश अ लेटर, देन हम लोगेंगे दे आर राइटिंग अ लेटर। हमारे पास ऑलरेडी है, इसका मतलब ये भी हमारा ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, माई सिस्टर इज डैश टीवी इन लिविंग रूम, ठीक है। अब माई सिस्टर इज, वॉच का मतलब क्या होता है, देखना। तो हम यहाँ पर वॉच की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो वॉचिंग बन जाएगा, ठीक है। माई सिस्टर इज वॉचिंग टीवी इन लिविंग रूम। क्लियर हो गया आपको? लास्ट सेंटेंस देखें, द पेशेंट इज डैश। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो है मरीज जो है वो मर रहा है। अब यहाँ पर मरने की इंग्लिश क्या होती है, डाई, ठीक है। डाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो सेकंड जो है उसके साथ जो है हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, द पेशेंट इज डाइंग। देन हमारे पास ये आंसर भी क्लियर है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का जो सेंटेंस है वो आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर है बॉयज़ आर डैश फॉर एग्जाम। अब ये सेंटेंस जो है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको सेंटेंसेस क्लियर हो चुकी हैं और हो गए हैं, तो देन आप मुझे इसका आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा, बॉयज़ आर डैश फॉर एग्जाम, प्रिपेयर, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस जो है हमें बता देता है कि रहा है, रही है, रही है, ये तीन फॉर्म्स जो होती हैं ये हमें बता देते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का टेंस है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्लस आईएनजी और इस एमआर को हम ऐड करते हैं। क्लियर? जहाँ अब ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैंने ये भी बताया आपको इस कहाँ पर यूज़ करते हैं, ही, शी, इट के साथ। एम जो है वो आई के साथ यूज़ करते हैं। एम एक ऐसा वर्ड है जो हम खुद के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, आई एम, ठीक है। आई एम अ बॉय, आई एम अ गुड मैन, आई एम अ गुड गर्ल। तो आई एम जो है नॉर्मल में कोई नेम देता है, आई एम सोनिया, इस तरह के जो है नेम जो है हम जो है राइट कर सकते हैं। तो ये जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस कहलाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको एज अ टेस्ट के लिए मैं समझें कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है। देन आप मुझे कमेंट्स में बता दें, ठीक है। और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआ में रखिएगा याद। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।